मेरे प्यारे देशवासी, प्रभु की सत्ता के प्रति आस्थावान इस श्रावण मास नाम से पवित्र मास जो है भोलेनाथ को समर्पित है। वो शिव जी आप सभी भाई और बहनों एवं सभी संप्रदाय के साधु संत एवं धर्मज्ञों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। यूट्यूब के चैनल अपने विचार में मैं अशोक कुमार मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। योगा और योग में अंतर का अगला भाग मैं आप लोगों के ज्ञान वृद्धि के लिए दे रहा हूं। कृपया ध्यान दें। सबसे पहले अपने शरीर के बारे में जानकारी कर लेना बहुत ही आवश्यक होता है। योगा एक शारीरिक क्रिया है और योग अंतःकरण की क्रिया है। दोनों में एक यही भेद है। सबसे पहले अपने शरीर के अंतःकरण की सभी व्यवस्थाओं को जानिए, उसके बाद इसके बारे में विचार करें। जैसे मानव शरीर में 14 इंद्रियां होती हैं। इन 14 इंद्रियों को अपने बस में करने वाला प्राणी ही योग क्रिया को करने में पूर्ण समर्थवान होता है। इंद्रियों के नाम इस प्रकार हैं: नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। बाणी, हाथ, पांव, गुदा, लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण की इंद्रियां हैं। हर इंद्री का एक देवता होता है। इसीलिए साधु सन्यासी भी कहते हैं कि भैया अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करो, बहकने मत दो, क्योंकि योग साधना मार्ग है। ये साधारण नहीं, सरल नहीं, सहज नहीं है। अब मैं आपको हर एक इंद्री का कौन सा देवता है, किस इंद्री पर किस देवता का अपना आधिपत्य रहता है, इसके बारे में जान लें। नेत्र के देवता सूर्य हैं, कान के देवता दिशा हैं, नाक के अश्विनी कुमार हैं, जिह्वा के देवता प्रचेता हैं, त्वचा के वायु हैं, बाणी के देवता अग्नि हैं, हाथ के देवता इंद्र हैं, पाँव के विष्णु हैं, गुदा के मित्र देवता हैं, लिंग के प्रजापति हैं, मन के चंद्रमा हैं, बुद्धि के ब्रह्मा हैं, चित्त के अच्युत हैं, अहंकार के रुद्र हैं। इस प्रकार 14 इंद्रियों के 14 देवता होते हैं। ये समस्त जानकारी आपको होना बहुत आवश्यक है। अगर योग में आप जरा से रुचि रखते हो, इसको जानना चाहते हो, तो इसकी जानकारी यही है। पहले सर्वप्रथम इस योग्य बनो, इनकी जानकारी लो, इनके बारे में, अपने इंद्रियों के बारे में अच्छी तरह से चिंतन करो, मनन करो। न समझ में आए तो किसी योग्य गुरु की शरण में जाओ। अब मैं विधान दे रहा हूं कि योग कैसे संपन्न होता है। पहले तो इन चीज़ों पर ध्यान दो, इंद्रियों पर ध्यान दो, उनको अपने बस में रखो, अपने कंट्रोल में करो, स्थिर हो जाए, तब दूसरा चरण तुम्हारे लिए है। आप आगे बढ़ो। सर्वप्रथम पीतांबर पहनकर मौन हो, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन लगावें।
देखिए, यहाँ पर समझने की बात है, अगर इन इंद्रियों को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तुम्हारा मन एकाग्र नहीं होगा। कभी भी ध्यान की अवस्था आपकी नहीं लगेगी, आप समाधि से नहीं हो सकते हो। इतना ज्ञान होना यौगिक क्रिया को करने से पहले बहुत ही जरूरी और आवश्यक है। तो पीतांबर पहनकर मौन हो पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन लगावे, फिर नेत्र बंद कर समाधि लगावे। ध्यान में मग्न हो जाना, अपने को भूल जाना। लेकिन है क्या, जब तक तुम्हारी श्वास की प्रक्रिया चलती है, अनुलोम विलोम, तब तक तुम्हारे अंदर चैतन्य है। और ये इसी चैतन्य से सब कुछ संभव होता है। समाधि लगावे, समाधि लगा करके अब देखिए, यहाँ से काम की शुरुआत है। तुम्हारे योग की शुरुआत यहीं से है। ऊर्ध्व गति प्राणवायु और अधोगति अपान वायु को नीचे के मूलाधार चक्र से उठाते हुए नाभि चक्र के स्थान पर स्थित करें। जो प्राणवायु लेते हो, जिसको प्राणायाम करके और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है, इसको रोको। रोकने पर अंदर आपको गैस बनेगी, उसको रोक लो और दोनों वायुओं को एकाकार करो। पेट से उठने वाली जो गैस होती है उसे अपान वायु कहते हैं, जो आप श्वास लेते हो उसे प्राणवायु कहते हैं। स्थिर करें। उसके बाद दोनों प्रकार की वायु को ऊर्ध्व गति देकर हृदय चक्र के स्थान में पहुंचावे। अब यहाँ पर प्राणायाम की आवश्यकता है, श्वास को रोकना। वायु का काम है किधर भी स्थान पाएगी निकलेगी, और कोई स्थान नहीं मिलता है इसको, तो सीधे ऊपर की तरफ चलेगी। तब अपनी भावना के द्वारा ला जा करके हृदय चक्र के स्थान पर रोक दें। फिर हृदय स्थान से स्थिर की हुई वायु को धीरे धीरे कंठ मार्ग से ऊर्ध्वगामी करके ललाट में भ्रकुटी के मध्य स्थित करें। इतना अभ्यास जब हो जाए, नित्य यह क्रिया यहीं पर करो, इतनी ही करो, और इसको फिर वापस आप अपने मूलाधार चक्र पर ले जाकर छोड़ो। आरोह और अवरोह में अगर गलती हो गई, कुछ नहीं कर पाओगे, संभव नहीं है। इतना अभ्यास नित्य यह क्रिया अभ्यास के द्वारा करिए आप लोग। मूलाधार से आज्ञा चक्र तक और आज्ञा चक्र से मूलाधार तक पर छोड़ दें। इस प्रक्रिया से आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा। लेकिन यह एक दिन का कार्य नहीं है। इतना करने में हम नहीं कह सकते हैं कि कितने वर्ष लग सकते हैं। कोई योग्य गुरु मिला तो जल्दी हो सकता है। योग्य गुरु भी ऐसा होना चाहिए जिसको नाड़ी का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा अपराध हो जाएगा। आप अपने ही शरीर के लिए अपराध कर बैठोगे। अगर इसी स्थान पर आज्ञा चक्र पर आप रोक लेते हो, तो आज्ञा चक्र जागृत हो जाने के बाद आप जिस कामना से कोई विचार करोगे, उस वस्तु का तत्काल हाजिर हो जाना, यह है आज्ञा चक्र की मेन पहचान, ये है लक्षण।
कोई कहता मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, अनुभव की ज़रूरत नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। जब आप कह रहे हो कि आज्ञा चक्र हमारा जागृत है, तो लाइव करके दिखाओ भाई, हम तो नहीं जागृत कर पाए। मेरी उम्र 70 साल की हो गई अब, इसी में पूरा जीवन मैंने खपत किया है, प्रैक्टिकल किया है। ये आसान नहीं होता है, जब तक तुम्हें योग्य गुरु नहीं मिलेगा कुछ नहीं होगा। अब इससे आगे योग मार्ग में सिद्ध महात्मा लोग अपने शरीर त्यागने के लिए, जो शरीर से जर्जर हो जाते हैं, जब अपने ही हाथ पैर अपने शरीर का बोझा ढोने से इनकार कर देते हैं, चलने फिरने में प्राणी असमर्थ पाता है, ऐसे सज्जन, साधुजन, ज्ञानी जन, सन्यासी लोग अपने शरीर को त्याग करने की भावना से यह योग क्रिया करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्राणायाम करके अपान वायु प्राण वायु को लेकर के आज्ञा चक्र में स्थित करें। स्थित करने के बाद में भावना करें किसकी? वायु तत्व, अग्नि तत्व की। जब वायु और अग्नि तत्व जैसे ही तुम्हारे आज्ञा चक्र में स्थिर होना शुरू हो जाएंगे, नतीजा क्या निकलेगा? अपने आप तुम्हारे शरीर से अग्नि प्रकट हो जाएगी, शरीर जल जाएगा। ये है योग। अभी इसका शेष भाग है कि मैं इतनी जल्दी आज के वीडियो में पूरा नहीं बता सकता हूँ। आपको आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन से चक्र पर जब वायु रुकती है तो उस वायु का नाम क्या है, कैसे आप धारणा करो, कितने, कौन से चक्र में कितने कलियां हैं, कितने पत्तियां हैं, पुष्प समान जो दिखता है, उनमें कौन कौन से वर्ण लिखे हुए हैं। जब आप ध्यान करोगे, बीच में बीज मंत्र होता है, सबसे पहले अरों पर जो वर्ण स्थापित होते हैं, पहले उनका जाप किया जाता है। उसके बाद अरों की शक्ति बीज मंत्र में निहित होती है, और बीज मंत्र का फिर जाप करने पर बीज मंत्र ही तुम्हें एक चक्र से दूसरे चक्र में पहुंचाता है। वो सबसे पहले दूसरे चक्र के अरों पर स्थापित हुई जो वर्ण व्यवस्था है शब्दों की, उनमें निहित शक्तियों को जागृत करती है, और जागृत करने के बाद में मध्य में फिर बीज मंत्र से संपर्क हो करके फिर दो मिल करके ऊपर चढ़ते हैं। आज मैं अपनी बात, अपने विचार यहीं पर रोक रहा हूँ, स्थगित कर रहा हूँ। आप लोगों को अगले वीडियो में पूर्ण जानकारी आपको फिर दूंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप इसका अध्ययन करें, मनन करें। जय हिंद, जय भारत।